राम राम भाई सारे यार, आज है हमारा 29वां दिन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको जो कैलकुलेटर बना के दिखाने वाला हूँ, जो है CSS और HTML के माध्यम से हमने बनाया है। ठीक है, कैलकुलेटर का UI है, इसमें हमने जो है जावास्क्रिप्ट अभी हमने जो इस पर ऐड नहीं करी। आपका तो जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ UI बनाना है अभी, जिससे हम HTML से और CSS से बनाएंगे। छोटा मोटा हमने प्रोजेक्ट बनाया है, किस तरह का देख लेते हैं आपको। तो इसका इस तरह का कुछ हमारा कैलकुलेटर देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ वेलकम टू कैलकुलेट मी। इतना अच्छा पता डिज़ाइन नहीं किया मैंने, लेकिन जो है आप देखना एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, मतलब अभी आप अपने हिसाब से इसको जो है और अच्छा बेटर बना सकते हो। हमने जो है इस तरह का बनाया है, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे कुछ बटन्स हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो है मैंने जावास्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट लगानी है, लेकिन अभी हमने जावास्क्रिप्ट सीखी नहीं है, इसलिए आपको इसको सिर्फ जो है बाहर से डिज़ाइन करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक जो है H1 लिया है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, और ये जो कुछ हमारे जो बटन्स है, वो बटन्स को कुछ स्टाइलिंग हमने दे रखी है। बस आपको इतना ही बनाना है अभी HTML और CSS से। बाकी जावास्क्रिप्ट इसके अंदर कैसे लगाते हैं, कैसे काम कर दिया, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम जो है एक पूरे वेब डेवलपर बन जाएंगे, तब हम जो है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने VS कोड पर और आ जाते हैं अपने index.html पर। यहाँ पर टाइटल हम डाल दिया कैलकुलेटर, style.css की जो फाइल है उसको लिंक कर दिया है। ठीक है, अब कोड को पढ़ना शुरू करते हैं। कोड को देखते हैं किस तरह से हमने जो है क्लासेस वगैरह ली हैं, किस तरह से हमने जो है इसको बनाया है कैलकुलेटर को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक H2 लिया है, टेक्स्ट टू क्लास सेंटर कर दिया, जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू कैलकुलेट मी। ये जो लिखा हुआ है ये मैंने H2 पे लिखा है, H1 नहीं है, आप H1 भी दे सकते हो। मैंने थोड़ा छोटा ले लिया है, H2 पे इसको लिख दिया है। फिर हमने एक डिव क्लास कंटेनर लिया है, क्योंकि पूरे को जो है एक क्लास के कंटेनर में, यानी कि पूरे एक डिव में डाल दिया है। यहाँ पर ये डाल दिया डिव में, ये जो है रेस्पॉन्सिव नहीं है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। इस तरह से हमने कंटेनर में इसको डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, क्योंकि इनपुट में हम ले रहे हैं, जिसको क्लास दिया है हमने बटन, पैड लेफ्ट यानी पैडिंग लेफ्ट, आंसर बटन, और नेम दिया इसको डिस्प्ले, और प्लेस होल्डर हमने दिया 0, और ID दिए इनपुट बॉक्स। आप अपने हिसाब से ID वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो, उसकी क्लासेस वगैरह आप अपने यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ये देखो, ये जो बॉक्स है ये है इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर कोई भी जो इनपुट डाल सकते हो, किसी भी तरह का इनपुट डाल सकते हो। देखो ये वाला इनपुट भी आ रहा है, यानी कि जो है आपको देखने को मिल जाएंगे ABCD वाले जो है अल्फ़ाबेट्स, ये भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ पर जो है नंबर्स वाला आप टाइप में जो टेक्स्ट डाल रखा है मैंने, टाइप में आप इसको चेंज कर सकते हो। आप डाल सकते हो नंबर्स डाल सकते हो, शायद इसमें नंबर से हो जाएगा। इसको नंबर डाल देते हैं, नंबर से क्या होगा, सिर्फ जो है आप देखो ABCD में जो है नहीं जाएगा, सिर्फ जो है नंबर जो है यहाँ पे आपको एंटर कर सकते हैं, सिर्फ हम जो है नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हो चेंज। ठीक है, इसको टाइप में हमने नंबर डाल दिया। क्लास में जो है हमने बटन, पैडिंग लेफ्ट, आंसर बटन, ये क्लासेस में हमने कुछ स्टाइल डिसाइड करी है। पहले हम जो HTML को देखेंगे, फिर CSS को देखेंगे। HTML की छोटी सी है, इसमें हम क्या किया है कि हमने एक रो बनाई है, एक रो में क्या किया है, 4 बटन ले लिए। डिव क्लास दे दी रो, यानी कि रो मतलब क्लास दे दी उसको, रो एक रो समझ रहे हैं उसको। बटन उसको दे दी, बटन बनाए 4, उनको क्लास दे दिए बटन, सबको एक सिमिलर क्लास दे दिया है। फिर जो है न्यू बटन दे दिए सबको एक और सिमिलर क्लास। फिर पहली वाले बटन को हमने बटन 1 दी है, पैडिंग लेफ्ट दी है, और इनमें क्या क्या स्टाइलिंग है वो देखेंगे। सबसे पहला बटन बनाया हमने C का, जिसमें होता है कि सब कुछ जो क्लियर हो जाए। फिर डिलीट का, M+ का, M का, आप अपने सबसे जो कैलकुलेटर है उसके हिसाब से बना सकते हो। कुछ जो इसमें बहुत सारे कैलकुलेटर में सेम होते हैं, कुछ जो बटन एक्स्ट्रा भी होते हैं, क्योंकि हाई फाई कैलकुलेटर होते हैं, उनमें कुछ बटन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो वो हमने देखी नहीं है अभी, हमने बिल्कुल नॉर्मल बनाया है। देखो C है, डिलीट है, M+ है, M है, 7 8 9 4 5 6 1 2 3 प्लस माइनस ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, ये सिंपल हमने बिल्कुल बनाया है। ठीक है, फिर हमने दूसरी रो ली है, पहली रो में तो क्या क्या आ रहा है, C आ गया, डेल आ गया, M+ M, एक रो ले लिया हमने, इसमें 7 8 9 प्लस ये बटन बना दिया। फिर 4 5 6 डिवाइड वाला बटन दिया, 1 2 3 माइनस वाला, और लास्ट रो में 0 इज इक्वल टू स्टार वाला हमने जो है बना दिया है। ठीक है, इस तरह के हमारे जो है कुछ 5 रो हमारी बनी है। इनको रो दे दी है, इनको क्लास दे दी है, बटन बना दिए हैं 4 क्लास, बटन 1 पैडिंग लेफ्ट 7 8 9 प्लस। इस तरह से जो है आप देख सकते हो कोड, इसका क्लासेस दे रखी है, कुछ नहीं है, 4 बटन बनाए, लास्ट में 3 बटन बनाए हैं, वही की सेम प्रॉपर्टीज दे दी है। और कुछ जो है हमने इस वाले बटन को जो बटन 0 पैडिंग लेफ्ट इसको भी दिया है, इसको बटन 1 की प्रॉपर्टी दी है। कुछ बटन जो है अलग से आपको मूव करवाने पड़े हैं, इसलिए इनको जो है हमने अलग से क्लास देके अलग से इसको स्टाइल दिया है। कुछ बटन में सभी देने की प्रॉपर्टी लगी है। इन सभी बटन में क्या है, कॉमन क्या है इनके बटन में, देखो इन कॉमन बटन है, इन सब में रेडी से जैसा है आपके बॉर्डर का, इन सब में कलर एक जैसा, बैकग्राउंड कलर का, इन सब में फॉन्ट है एक जैसा है। ठीक है, तो वो सभी हमने जो है बटन में डिफाइन कर दिया है क्लास में, और बाकी से बता दिया। अब कुछ में जैसे बटन 1 में जो है कुछ और स्टाइल चाहिए कि इस वाले बटन को कुछ इधर सरका दो, उसको साइड में सरका दो, इस वाले MR बटन को थोड़ा सा ऑन इधर राइट में हो रहा है, उसको लेफ्ट में लिया। इस तरह की वो जो स्टाइलिंग हमने दी है, तो वो जो है उसको अलग अलग क्लास में आप दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट में स्क्रिप्ट एस GS लगा रखी है, वो अभी आपको देखनी है, क्योंकि अपने GS को पढ़ा नहीं है। लास्ट में डिव को जो है बंद कर दिया कंटेनर से, यहाँ पे इसको बंद करोगे तो कंटेनर से जो है डिव का जो कंटेनर है उसको बंद कर दिया। अब चलते हैं CSS की तरफ।
सबसे पहले क्या कि हमने बॉडी में बैकग्राउंड कलर को एक्वा दे दिया, तो एक्वा कलर हमारा आ रहा है। टेक्स्ट सेंटर में हमने मार्जिन लेफ्ट से 500 पिक्सल दे दिया। टेक्स्ट सेंटर किस कौन सी क्लास को दी थी? टेक्स्ट सेंटर में वेलकम टू कैलकुलेट भी, ये जो वेलकम टू कैलकुलेट भी ना, यहाँ से मार्जिन लेफ्ट दे दिया इसको 500 पिक्सल था, तो ये बीच में जो आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आप मार्जिन प्रॉपर्टी में हमको पढ़ा ही चुका हूँ पहले ही। अब बटन को हमने क्या स्टाइल दिया, मार्जिन दिया है ऑटो के बिल्कुल बीच में आ जाए, पैडिंग दे दी 20 पिक्सल की, बॉर्डर दिया है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बैकग्राउंड कलर येलो, बॉर्डर रेडियस कुछ नहीं है और कर्सर जो है पॉइंटर है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कर्सर पॉइंटर आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है, फिर जो है बॉर्डर रेडियस बिल्कुल 0 है, ठीक है। इस तरह से जो है हमने सभी बटन्स को जो है एक स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दिया है। आगे चलते हैं, बटन 0 को हमने क्या दिया है, बटन 0 है कौन सा है क्लास, देख लो सबसे पहले तो बटन 0 है अपना ये वाला नीचे, ये रही ना इसकी क्लास बटन, इस वाले 0 वाले बटन को क्या क्लास दिया है हमने, ये दिया है कि विड्थ इसकी 100 पिक्सल कर दो और मार्जिन टॉप से इसको 10 पिक्सल कर दो। इस वाले को मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल कर दो और इसकी विड्थ तो देख सकते हो 100 पिक्सल हमने बढ़ा दी है। अगर इसको और बढ़ाया इसकी विड्थ को, ऐसा करते हैं इसकी विड्थ को एक बार 120 पिक्सल करके तो देखते क्या होता है, तो ये और बढ़ गया, इसको और कम कर लेंगे। ये जो है आपको चेक करके देखना होगा, ठीक है। इसको आपको एक बार चेक करके सबसे अच्छा तरीका बताऊँ कि कैसे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो आपको इंस्पेक्टर पर क्लिक करना होता है। इंस्पेक्टर पर जाइए, यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक कीजिए, फिर अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करिए। एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसकी जो है स्टाइल में इसकी विड्थ आ जाएगी, इसको सेलेक्ट करिए और अपने एरो की इसको तो अप एरो किया ना उसको दबाइए, उससे आप देखोगे तो आपका जो बटन है वो सरक रहा है कि कितना सरकाना है आपको बटन को, ठीक है। इस तरह से आप जो है अपने बटन को स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैं इसके बिल्कुल नीचे नज़दीक ले आता हूँ, तो देखो ये बिल्कुल जो है इसके बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, यानी कि ये तीनों बटन हो गए ना सेंटर में। ऐसे क्या करेंगे, ये प्लस वाले बटन है इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर देंगे और एम वाले बटन की विड्थ को कम कर देंगे, तो बिल्कुल जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 105 पिक्सल अब उनको पता चली है लाइव में 105 पिक्सल इसकी रखनी है। अब यह क्या करूँगा, यहाँ जाके इंस्पेक्ट में लिख लिया तो 105 पिक्सल इसकी जो है मैं विड्थ को कर दूँगा। इसको कर दो के बाद तो देखो बिल्कुल जो है अच्छा लग रहा है ना। तो इसी प्लस वाले बटन को देखते हैं, इस प्लस वाले बटन को करके देखता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो मैंने जो है प्लस वाले बटन को भी विड्थ को थोड़ा कम कर दिया। क्या किया मैंने, जो प्लस वाला बटन है तो उसकी जो है मैं गया HTML में उसको एक क्लास दे दी बटन 2 नाम से, यहाँ प्लस वाले बटन को, और बटन 2 में हमने क्या किया, विड्थ को चेक कर लिया। इंस्पेक्ट पर क्लिक करके कितनी विड्थ चाहिए, 47 पिक्सल की एग्जैक्ट विड्थ चाहिए थी, उसको बराबर में होने के लिए तो 47 पिक्सल दे दी और जो आ चुका है। इस तरह आप इसको भी जो है कम कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको जो तरीका बता दिया किस तरह से इंस्पेक्ट पर जाकर आप देख सकते हो लाइव में, ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं और क्या क्या दिया हमने। फिर हमने जो है बटन 0 को दे दी, ये दे दी मार्जिन टॉप से हमने 10 पिक्सल दे दी, ठीक है। फिर हमने बटन 1 को मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल दिया। बटन 1 कौन सा है, ये देखिए जो 4 नंबर का जो अपना बटन है ये वाला बटन, इसको भी मार्जिन टॉप से हमने जो है और किया 10 पिक्सल की, हमने इसको मार्जिन दे दिया है 10 पिक्सल का, ऐसे कि यहाँ से इसको मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल का। फिर पैड लेफ्ट है, पैड लेफ्ट में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा हुआ है ये देख लेते हैं। पैडिंग लेफ्ट जो लगा हुआ है हमारी सबसे पहली रो में, और जो है यहाँ की हर एक प्रॉपर्टी में जो है यहाँ की सबसे पहले वाली जो है जैसे सी में लगा हुआ है, हर रो के पहले बटन में जो है पैडिंग लेफ्ट का जो है लगा हुआ है और इनपुट में भी लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। आ जाते हैं तो उसको हमने मार्जिन लेफ्ट से क्या दिया 520 पिक्सल दिया है, क्योंकि पहला, क्योंकि ये जितने भी है ना ये इसको दे दिया पैडिंग लेफ्ट, ये पहला जो बटन है सारे इन सभी को क्या यहाँ से पैडिंग लेफ्ट दिया, जिसको मार्जिन दे दिया हमने लेफ्ट से, जिससे कि बीच में आ जाए। इसको 520 पिक्सल की जो पैडिंग दे दी है, इसको और बढ़ा देंगे तो ये आगे चले जाएगी, 550 पिक्सल कर देंगे, तो देखिए और सर गए ना इस तरह से, इसलिए जो है इसको हमने मार्जिन लेफ्ट दिया है, ठीक है, समझ गए। अब हमने आंसर बटन में क्या क्या दिया है, आंसर बटन जो है हमारा यह है इनपुट बॉक्स को आंसर बटन की जो हमने क्लास दी है, इसमें हमने विड्थ दिया है 174 पिक्सल की, हाइट दी है 7 पिक्सल की, टेक्स्ट अलाइन इसको एंड दे दिया है, बैकग्राउंड कलर में वाइट कलर में इसको ब्लैक दे दिया, फॉन्ट साइज से 45 पिक्सल कर दिया। तो तब जाके हमारा जो देख सकते हो हमारा ब्लैक कलर का इसमें बॉर्डर आ रहा है, इसमें हमने नंबर दे दिया इसको, इसमें सिर्फ नंबर ही नंबर आया। अगर ABCD प्रिंट करना चाहे तो ABCD नहीं होगी, सिर्फ नंबर ही नंबर जो इसमें आएंगे, 8 आ जाएगा, 89 प्लस इसमें आ जाएगा। इस तरह से जो इसको काम कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। फिर हमने न्यू बटन पैडिंग लेफ्ट इसको 15 पिक्सल दिया। न्यू बटन कौन सा है हमारा देख लेते हैं, न्यू बटन हमारे यही है C, ठीक है, इसको जो है पैडिंग लेफ्ट दे दी 15 पिक्सल की। मतलब ये मैंने जो है बाद में चेक किया है कि कौन सा UI पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस हिसाब से मैंने जिसको पैडिंग दी है। और जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बटन बनाने हैं, जितने भी आपको बटन चाहिए हमने बनाए, इसमें लगवाओ 4 5 20, इसमें आपको हमने 19 बटन बनाया, आप जो है 20 बना सकते हो। आपके कैलकुलेटर में आप अपने हिसाब से और भी कम ज़्यादा बटन कर सकते हो, एक इनपुट बॉक्स तो होगा ही, ठीक है, उस हिसाब से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपके जो है कैलकुलेटर का कोड समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोड चाहिए तो आपको हमारे गिटहब पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ले सकते हो। गिटहब पे जाइए, यहाँ पे आप हमारे पे ये लिए मैं गिटहब में आपके सामने खोल के दे देता हूँ।
आपको हमारे गिटहब पर मिल जाएंगी HTML CSS JS प्रोजेक्ट्स की एक रेपोजिटरी। गिटहब क्या है, अगर आप गिटहब के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो उसके ऊपर भी एक दिन किसी दिन वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आपको जो है मेरा कोड मिल जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर पर क्लिक कर देना और ये जो कोड है आप सामने इधर मिल जाएगा, calculator.html करके script.js करके। इस पूरे कोड को आप इधर से कॉपी कर सकते हो, उसकी CSS को भी कॉपी कर सकते हो और इसकी JS को भी जो है इधर से कॉपी कर सकते हो। फिर इनको जो है आप आराम से जो है अपने कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और इसको रन कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतने इसको कोई हार्ड कोड नहीं है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा किस तरह से जो पूरा कोड काम कर रहा है। आज हमारा 29वां दिन था, ऐसी जो है हम 75 दिन तक जाने वाले हैं, GSV में पढ़ने वाले हैं। 1-2 दिन में जो है JS को शुरू करेगी, तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।